morning all, welcome to my vlog. This is my second vlog and as you all know that I am making a traveling vlogs and in this vlog मैं जाने वाला हूँ खाटू श्याम from Delhi। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों राजस्थान के खाटू श्याम जी इतने फेमस है और क्यों इनकी महिमा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको जाना चाहिए, कौन सा रोड सबसे बढ़िया है, कहाँ पे वहाँ पे स्टे करना चाहिए, खाना क्या खाना चाहिए वहाँ पे, कहाँ पे सबसे अच्छा खाना मिलता है और कैसे आप अपनी ट्रिप एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो लाइक माई वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन बिलो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइस, सो फाइनली हम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। सब कुछ सेट है, बस कुछ ही देर में निकल जाएंगे। ठीक है, और एक बात आपको बताना चाहूँगा उससे पहले, देखो गाइस, जब भी हम कभी भी कहीं बाहर जाते हैं ना, सो एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा कहीं भी जाओ, छोटी मोटी जगह जाओ, बड़ी जगह जाओ, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पता है वो क्या? देखो, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। बाकी देखते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, करीब 7 बज चुके हैं और अभी तक हम निकले नहीं है घर से, क्योंकि ऑब्वियसली घर वालों के साथ जा रहे हैं तो भाई थोड़ा सा तो लेट करते हैं घर वाले। अभी पेट्रोल भी थोड़ा इसमें कम है तो पहले पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद अपन निकलेंगे। ओके, जा रहे हैं अपने नीरज पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। उसके बाद हम मूव करेंगे हरियाणा की साइड, गुड़गांव, फिर गुड़गांव से होते हुए जाएंगे हम NH8 से। सफ़ेदी की चमकान क्या हाल है? मस्त आ रहा ना व्यू? एक पोज दे के बताओ, एक पोज दे के बताओ, एक पोज दे के वाह, वेरी गुड। फिलहाल आ रखे हम पेट्रोल डलवाने के लिए और नाइट्रोजन वगैरह डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में ताकि बेटर परफॉर्म करे। तो अभी हमें फ़िलहाल NH48 पर, ये सीधा जाता है गुड़गांव से खाटू श्याम और इसकी सबसे बढ़िया और सबसे कहते हैं ना कि ख़ास बात ये है कि ना बिल्कुल क्लीन रोड है, साफ़ सुथरा रोड है, ट्रैफिक नाम मात्र मिलता है। बस ये है कि यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े व्हीकल्स मिलते हैं तो उनकी वजह से कभी कभी ट्रैफिक। फ़िलहाल बस चाय की चुस्कियाँ मार रहे हैं और चाय काफ़ी टेस्टी है। चाय सही लगी? चाय बढ़िया, ठीक से बताओ। मौसम बढ़िया चाय, चाय अच्छी है। अदरक अगर बोला है तो अदरक वाली है। थैंक यू होटल हाईवे एक्सप्रेस फॉर गिविंग अस सच अ नाइस एंड जेंटल सर्विस। सो अब हमने खा लिया है, अपना नाश्ता पानी कर लिया है, मतलब चाय वाय पी लिया है, बढ़िया। सो अब यहाँ से हम एग्जिट लेते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं अपने खाटू श्याम, अपने दरबार, अपने बाबा के पास पहुँचते हैं और
गाइस, तो नाउ वी आर फाइनली रीच्ड हेयर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस होटल में ठहर रहा हूँ, और शायद से आपको भी इसी में ठहरना चाहिए, क्योंकि ये सबसे नाइसेस्ट और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। तो इसका नाम है कान्हा कुंज। ये यहाँ का सबसे अच्छा होटल है, काफ़ी पीस है। आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर रुके। फैमिली के साथ आ रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो भी, क्योंकि ये काफ़ी शांत जगह में भी है और ये ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ के 100 मीटर दूर ही मंदिर है। थोड़ा सा आपको पैदल चल के आना पड़ेगा और उसके बाद काफ़ी अच्छा और बढ़िया होटल है। और अंदर यहाँ पे खाने पीने के लिए भी आपको मिल जाता है, और प्लस आप इसके रूम वगैरह बहुत अच्छे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी एंट्री है, और यहाँ से हमारा होटल होता है स्टार्ट। अब मैंने ले लिया रूम और हम जा रहे हैं अब रूम में, तो चलते हैं रूम में, ठीक है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ की लीला श्याम बाबा क्यों है इतने फेमस, क्या है इनकी महिमा, क्यों है इतने निराले। तो हमने रूम ले लिया है और हम रूम में आने वाले हैं। ये वाला है हमारा रूम। देखो, इसमें 2 बेड है प्लस 1 बेड है, प्लस आप अगर और मैट्रेस डलवाना चाहते हैं तो वो डलवा सकते हैं। एसी वगैरह कंफर्टेबल है, और बाथरूम भी काफ़ी सही है, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है। एंड दिस इज़ मी। तो ये है, मेरे ख्याल से ये 800-1000 रुपये के अंदर है, और काफ़ी रीज़नेबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर 2 बंदे 3 बंदे भी आ रुकते हैं तो बढ़िया है। कबर्ड वगैरह है अपना, आप कबर्ड वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल वेल फर्निश्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। बाकी रूम बढ़िया है। बाकी अब चलते हैं, तैयार व्यार होते हैं और चलते हैं दर्शन करने, ठीक है, लेट्स गो। ओके, सो गाइस, हम अब निकल चुके हैं बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए। अभी हम अपने होटल में थे, देन उसके बाद थोड़ी देर हमने आराम करा, 1-1.5 घंटा। फ़िलहाल 6 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे, देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से अंदर गांव की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है मंदिर की ओर और कान्हा कुंड की ओर, और ये जा रहा है मार्केट से होते हुए मंदिर की ओर। फ़िलहाल हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है और आराम से पहुँचेंगे। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ना एक मंदिर भी है, तो आपको इससे पहचान हो जाएगी कि आराम से आप मंदिर देख सकते हो। उससे एकदम सीधा सीधा है, और आप कान्हा कुंड भी जा सकते हो अगर आपकी जाने की इच्छा है तो। अभी हम देखते हैं अगर वो खुला होगा, क्योंकि कोविड की वजह से वो बंद था। अगर खुला होगा तो ज़रूर हम चलेंगे अंदर और देखेंगे। ओह, कितनी डिलीशियस स्मेल आ रही है। यहाँ पे ना हर गली में, हर गली मोहल्ले में ना प्रसाद वगैरह बनता रहता है, तो उसकी जो स्मेल है वो आपको एकदम लालच में ला सकती है, एकदम कि भाई ये खाना है। बट अभी नहीं, पहले दर्शन करेंगे फिर कुछ खाएंगे। चलो जी, आ गए। तो ये है श्याम कुंड, जब आप देख पा रहे होंगे। अभी हम चलेंगे, अंदर चलेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा व्यू है इसका, और कितना क्या माया है इसकी, कैसे है बता दूँगा अंदर। चलो अब चलते हैं हम श्याम कुंड की तरफ। नीचे, हाँ ओके। फिर हम अपने जूते वगैरह उतारते हैं, फिर उसके ऊपर एंटर करते हैं मंदिर में। जय श्री राम, और हारे के सहारे की जय।
भजन कीर्तन यहाँ चलते ही रहते हैं। यहाँ सामने है बजरंगबली का दरबार। यहाँ मेरे श्याम बाबा विराजमान है और यहाँ है मेरे महादेव। माता के दर्शन करते हैं। ये है मेरी माता और ये है हम सबकी माता। ये है बजरंगबली का दरबार। फिलहाल शाम कुंड भी बंद कर रखा है कोविड की वजह से, बट बाद में खुलेगा ये। जय बजरंगबली। यहाँ पर है श्याम कुंड। फिलहाल ये बंद कर रखा है, बट मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगी कि श्याम कुंड कैसा है। और अब हम जा रहे हैं श्याम बाबा के दरबार। जय मेरे श्याम बाबा। जय राधा रानी सरकार। जय खाटू श्याम। जय श्री श्याम। बोल हारे के सहारे की जय। हम निकल चुके हैं श्याम कुंड से और अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। फिलहाल हम लेने जा रहे हैं प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद उसके बाद हम करेंगे मंदिर में एंटर। जैसे जैसे शाम होते जा रही है भीड़ दिन बढ़ती जा रही है, बट यही तो मज़ा है। अगर भीड़ ना हो तो फिर बाबा की महिमाओं का पता कैसे चलेगा। कहते हैं 2000 से पहले ना 2001 से पहले बाबा की महिमा शायद से इतने लोग नहीं जानते थे और काफ़ी गिने चुने लोग आते थे। और आज समय यह है कि बाबा की महिमा इतने जानते हैं कि यहाँ पे भक्तों की गिनती करना मुश्किल है कि भक्त आते किस तरह। कहते हैं कि यहाँ पर जो है हर साल जो है भक्तों की जो है गिनती है वो बढ़ती ही जा रही है। और मेरे बाबा श्याम का दरबार आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो है ना ये सबसे बेस्ट चीज़ है, मतलब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जगह ये है मेरे श्याम बाबा का दरबार। फिलहाल बाहर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर फिर आपको मैं दिखाऊँगा अच्छे से। ये है मेरे श्याम बाबा। बोल श्याम प्यारे की जय, लख दातार की जय। चलिए तो हम प्रस्थान करते हैं अपने मंदिर के लिए, क्योंकि पहले सामने से एंट्री हुआ करती थी बट अब ना सामने से एंट्री नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ चुकी है, बाबा का प्रभाव इतना पड़ चुका है लोगों पे कि अब भक्तों की काउंटिंग करना मुश्किल है। तो जैसे कि मेरे बाबा को जो है फूल बहुत पसंद है, गुलाब का फूल बहुत पसंद है, तो मैंने बाबा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ले लिया उनके लिए। एंड आगे हम अब चलते हैं और फिर चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। बस बढ़िया। तो नाव हम थोड़ा सा एंटर हो गए हैं और ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है, क्योंकि पहले जो है ना डायरेक्ट एंट्री होती थी मंदिर में, बट अभी क्या है कि भक्तों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है, तो उसके वजह से क्या है यहाँ पे इन्होंने ऐसे रास्ता बना दिया है ताकि जो है भक्तों को दिक्कत भी ना हो और कंफर्टेबली वो जो है अपना रास्ता पार कर सके। और यहाँ पे भक्तों का बिल्कुल मेला लगा रहता है। जब भी आप आओ आप देखोगे हमेशा मेला लगा रहता है। और हाँ, यहाँ पे ना 11 वाले दिन बहुत अच्छा क्राउड होता है, बहुत बढ़िया भीड़ होती है, क्योंकि बाबा 11 वाले दिन कुछ ज़्यादा मेहरबान रहते हैं अपने भक्तों पे, अपने प्रेमियों पे। तो माना जाता है कि अगर आप 11 के दिन आते हैं ना तो बिल्कुल आपके ऊपर बाबा मेहरबान होंगे और आपकी जो भी विश होगी, कामना होगी, इच्छा होगी, विश होगी, वो बिल्कुल पूरी होगी। बस ये है भाई आप अच्छी भावना से आओ। अगर गलत नीयत से आओगे, गलत भावना लेकर आओगे तो खाटू बाबा क्या कोई से भी बाबा हो, कोई भी माता हो, कोई भी गलत नीयत वाले को
उनकी विश पूरी नहीं करता। एक अच्छी भावना से आओ, मन में श्रद्धा लेकर आओ, थोड़ी सी सबूरी रखो और हर इच्छा हर कामना तुम्हारी पूरी होगी। ये है मेरे बाबा का दरबार। बस थोड़ा सा रास्ता है, ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी पार हो जाएगा, ऐसी बातों में निकल जाएगा रास्ता, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और चलते रहते हैं और जय श्री श्याम बोलते रहते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बाबा श्याम की इतनी महिमा है, इतने पूजनीय हैं और बाबा क्यों इतने ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और क्यों वो इतने ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब महाभारत चल रही थी तो उसमें एक थे, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि क्यों इतने बाबा फेमस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाभारत में अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे और उनमें से थे एक भीम। तो भीम जो है हमारे खाटू श्याम जी के दादाजी थे। वो मैं बताता हूँ कैसे। भीम जी जो थे उनके बेटे थे घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे थे बाबा श्याम हमारे। और बाबा श्याम का असली वैसे तो नाम बर्बरीक था, क्योंकि उनके बाल घुंघराले थे तो इसलिए बर्बरीक उनका नाम पड़ा था। और श्याम उनका नाम कैसे पड़ा था मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि बाबा जो है क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने भी मन में ठानी थी कि महाभारत में जो है अपनी जो है प्रेजेंस दिखानी है। तो उन्होंने बोला था अपनी माता से कि माता मुझे भी जो है महाभारत में लड़ने जाना है। तो माता ने उन्हें बोला कि आप जो है दुर्गा मैया की तपस्या करो। और दुर्गा मैया की तपस्या करने के बाद उन्हें ऐसे 3 बाण प्राप्त हुए कि जिसमें वो तीनों लोग एक ही बाण से जीत सकते थे। उन 3 बाण में इतनी पावर थी कि वो एक ही बाण से पूरे महाभारत का जो है रिज़ल्ट जिसे कहते हैं ना, उसे वो पलट सकते थे। वो तीनों बाण उन्होंने कैसे यूज़ करे मैं ये भी बताता हूँ कि जब वो लड़ने जा रहे थे तो उनकी सवारी, हाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उनकी जो सवारी है ना वो है नीले घोड़ा। तो वो नीले घोड़े पे हमेशा सवार रहते थे। और जब वो लड़ने जा रहे थे तो अर्जुन को भनक लग गई थी कि एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है, एक ऐसा शख्स आ रहा है जो एक ही बार में जो है इस महाभारत की काया पलट देगा। तो तब उन्होंने कृष्ण भगवान जी को, हमारे लड्डू गोपाल को, उन्होंने बोला कि हे माधव, उन्होंने गुहार लगाई कि हे माधव, इस बालक को रोको वरना मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। तब उन्होंने जो है माधव जी, हमारे कृष्ण भगवान, हमारे बर्बरीक, हमारे श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा के पास गए। और हम वैसे पहले वो एक साधु का भेष धारण करके गए थे। तो उन्होंने बोला कि कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश दान चाहिए। तो जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे खाटू बाबा घर से निकल रहे थे अपनी माता का आशीर्वाद लेके, तब उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। और कृष्ण भगवान ने खुद अपने मुंह से उनकी माता से ये बुलवाया था, अहलावती से ये बुलवाया था, जो खाटू बाबा की, हमारे बाबा की माता है अहलावती जी, उनके मुंह से ये बुलवाया था कि रास्ते में तेरे से कोई कुछ भी मांग ले तो उसे इनकार नहीं करेगा। तब हमारे कृष्ण भगवान उनके रास्ते में पड़े और उन्होंने हमारे खाटू बाबा से बोला कि कलयुग के कल्याण के लिए, इस कलयुग के कल्याण के लिए शीश का दान चाहिए। तो मेरे बाबा ने ना आओ देखा ना ताओ, और उन्होंने निकाली तलवार और उन्होंने बोला कि शीश का दान दिया जाएगा। बट उन्होंने बोला कि जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, साधारण साधु नहीं हो सकता। तो कृपया आप मुझे अपना रूप दिखाइए और मैं शीश का दान दूंगा। तब हमारे माधव ने, हमारे कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और अपने कृष्ण भगवान रूप में आए। तब उन्होंने, खाटू नरेश ने हमारे शीश का दान दिया। और उसके बाद जो है तीनों बाण, एक बाण यूज़ हो गया था, वो मैं आपको बता दूँ कैसे। जब कृष्ण भगवान उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हमारे खाटू नरेश ने बोला था कि मैं एक ही बाण से इस महाभारत की काया पलट सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान है, अब वो तो अपनी लीला रचाएंगे, उन्हें तो दिखाना है। तो उन्होंने बोला था कि एक बाण यूज़ करके बताओ।
तो पीपल का जो पेड़ था वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर बताया, पीपल के पेड़ को दिखाकर कृष्ण भगवान ने बोला कि अगर तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति है तो एक ही तीर में इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते गिरा के दिखाओ। तो जैसा कि मेरे भगवान ने, मेरे खाटू नरेश ने अपने तरकश से एक बाण निकाला और तीर चलाया, और जैसे ही उन्होंने तीर चलाया तो माधव ने, हमारे कृष्ण भगवान ने, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तब तो सारे पत्ते उन्होंने तस से मस कर दिए, और तीर जो है हमारे कान्हा जी के इर्द गिर्द घूमती रही उनके पैर के नीचे। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कि अगर ये युद्ध में गया तो अवश्य ये पूरी काया पलट देगा। तब उन्होंने बोला कि मुझे शीश दान चाहिए, और आगे उन्होंने अपनी लीला रचाई। जब हमारे खाटू नरेश ने शीश का दान दिया, जब मेरे बाबा ने शीश का दान दिया, तब मेरे कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न हुए उनसे कि उन्हें कृष्ण भगवान ने उन्हें अमृत पान करवाया। और शीश का दान देने से पहले कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा था कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। तब उन्होंने बताया कि मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ, युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, बट मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब मेरे कृष्ण भगवान ने हमारे खाटू नरेश को अमृत पान करवाया, और उसके बाद उन्होंने एक पेड़ के नीचे रख दिया वो शीश। तब से मेरे बाबा शीश के दानी के नाम से जाने गए, और तब से उनकी माया और अमर हो गई। और उसके बावजूद खाली यही नहीं, उसके बाद जब महाभारत ख़त्म हुआ, उसके बाद अर्जुन ने बोला, जैसे कि हम सब बोलते हैं कि अगर जीते तो मैंने करा, और अगर हारे तो उसने किया। तो ऐसे ही पांचों पांडव अपनी बड़ाई करने लगे, बताने लगे कि मैंने जिताया। तो उन्होंने माधव से बोला, हमारे श्री कृष्ण से, कि आप यह फैसला करो कि मुझे किसने जिताया, मतलब ये हमारा जो महाभारत है किसने जिताया। तब जो है हमारे माधव, मेरे कृष्ण भगवान बोले कि मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे रथ चला रहा था, मैं तो खुद इतना व्यस्त था पूरे महाभारत में कि मुझे खुद नहीं पता कि कौन जीता, किसने जिताया। तब मेरे कृष्ण भगवान ने बोला कि एक बार मैंने झोली पसारी थी तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा भला हो सके। अब तुम सब मेरे साथ चलो और अपनी झोली पसार लो उस शीश के आगे। वो वही बता सकता है कि किसने जिताया ये असलियत में महायुद्ध। तब जो है वो पांचों पांडव और मेरे कृष्ण भगवान साथ में गए उस शीश के पास, और अमृत पान उसको पहले ही करा दिया गया था, और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमृत पान होता क्या है। तब उसके बाद जब वो शीश के पास पहुँचे पांचों पांडव और मेरे माधव, तब उन्होंने उस शीश से पूछा, उस शीश से गुहार लगाई कि हे शीश, आप मुझे बताएं कि ये जो युद्ध है ये किसने जिताया। तब उस शीश की आवाज़ से आई, हे पांचों पांडव, किस बात का गुरूर है तुम्हें, किस बात की तुम घमंड दिखाते हो कि मैंने जिताया। पूरे महायुद्ध में मुझे खाली श्री कृष्ण का चक्र घूमता नज़र आ रहा था। जब अर्जुन बाण चलाता था तो कर्ण का रथ भी 2 कदम पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ भी 2 कदम पीछे जाता था। तो वो बात कृष्ण भगवान को इतनी पसंद आई कि उन्होंने वरदान दे दिया उस शीश को कि जो जो कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी महिमा और तेरी लीला बढ़ती जाएगी। जो जो कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी मान्यता बढ़ती जाएगी। घर घर में तू पूजा जाएगा और घर घर में तेरी मान्यता होगी। और आज आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, तादाद में लोग रहते हैं, और साथ ही कितनी मान्यता बढ़ती जा रही है। आराम से चलो, आराम से, कोई नहीं। हाँ, और बाबा ने बताया कि कैसे उनकी लीला बढ़ती गई और कैसे उन्होंने अपना जो है शीश दान किया। और फिर उन्होंने बताया, और हमारे हिंदू धर्म में भी यही कहा जाता है कि शूरवीर से बड़ा दानवीर होता है। और मेरे बाबा ने अपने शीश का दान करके ये साबित कर दिया कि दानवीर से बड़ा कोई और धर्म नहीं है, कोई और कर्म नहीं है। तो
ये थी छोटी सी महिमा। और जाते जाते भी हमारे कृष्ण भगवान ने एक वरदान और दे दिया था, जिसके वजह से हम श्याम बाबा इन्हें मानते हैं, श्याम बाबा इन्हें बोलते हैं। वो ये बोला था कि जो जो कलयुग आएगा वैसी वैसी मेरी 16 की 16 कलाएँ तेरे इस शीश में विराजमान हो जाएगी। सो इसीलिए और कभी भी कलयुग में कोई श्याम नाम से पुकारेगा तो ये मुरली वाला श्याम नहीं, ये खाटू वाला श्याम उसकी मदद करेगा। तो इस तरीके से इनकी महिमा बढ़ती गई और मेरे खाटू नरेश का जो है आगमन स्टार्ट हो गया। और जो जो कलयुग बढ़ता गया इनकी महिमा बढ़ती गई और इनका दिन प्रतिदिन प्रचलन और ज़्यादा बढ़ता रहा। वैसे थोड़ा डर लग रहा था कि हमारी जो है दर्शन टिकट नहीं हुई थी, बट थोड़ा प्रेम से बात करो, थोड़ा सरल तरीके से बात करो तो आपकी जो है एंट्री हो ही जाती है। तो जैसे हमने बोला जय श्री श्याम, अब जय श्री श्याम बोलते ही तो यहाँ पे हर पत्थर दिल पिघल जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने भी हमारा साथ दिया और उन्होंने हमें जो है एंट्री करने दी। मेरे श्याम बाबा का दरबार, मेरे खाटू नरेश का दरबार। बस एक्साइटमेंट अब ख़त्म, जो मेरा 1 साल का सब्र था वो ख़त्म और फाइनली हम जाएंगे हमारे बाबा से मिलने, हमारे खाटू नरेश से मिलने। और ये ओए होए 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 कितना सोहना लगता है, कितना प्यारा लगता है मेरा श्याम बाबा का दरबार। इसके आगे तो पूरी दुनिया का सुख फेल है, पूरी दुनिया को जो है जितने भी अलग अलग देश चले जाओ, अलग अलग शहर चले जाओ, बट ये जो धाम है ना, इसकी महिमा अलग है, इसकी महिमा न्यारी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटे। बोल श्याम प्यारे की है मेरे श्याम बाबा, मेरे खाटू नरेश। काज करे ओम जय श्री श्याम हरे। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करके थोड़ा होटल पे गए, हम खाना वाना खाया। अब थोड़ा हमने सोचा कि यार खाना तो खा लिया, अब दूध भी तो पीना है और खाटू की गलियों में तो घूमना ही है। तो आ गए फिर गलियाँ नापने के लिए खाटू श्याम जी की। तो ये है मेरे खाटू बाबा की नगरी और यहाँ हम थोड़ा अच्छा लगता है, शाम रात को थोड़ा घूमना बढ़िया लगता है। और यहाँ का पता दूध बड़ा टेस्टी होता है। अगर भाई तुम खाटू श्याम आए और आपने यहाँ का दूध नहीं पिया ना कढ़ाई वाला, तो तुमने कुछ नहीं करा फिर खाटू श्याम में आके। तो बस हम भी आए हैं थोड़ा सड़कें नापने, देखने कहीं दूध मिल जाए। वैसे तो टाइम काफ़ी हो रहा है, 10 बज चुके ऑलमोस्ट, बट मिल जाए अच्छा फिर थोड़ा बेटर फील होगा। और वैसे पता है दिल्ली से काफ़ी बेटर मौसम है यहाँ पे, हवा चल रही है, फ्रेश एयर मिल रही है, तो आनंद है यहाँ पर, आनंद है। वैसे ये वन ऑफ द नाइसेस्ट स्टूडेंट, जिसका नाम सावजी, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन आगे देखिए पूरा छोड़ रहे हैं, ये बाकी बात हम आज में भाई दूध मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक दूध वाला, वैसे एक तो दूध वाला ये भी रहा है, यहाँ से लोगे यहीं से ले लो दूध वाले भैया, दूध दे दो। बहुत बढ़िया लग रहा है, दूध की तो स्मेल तो इतनी बढ़िया आ रही है, उससे पता चल रहा है कि दूध कितना टेस्टी होगा।
मलाई थोड़ी ज़्यादा डालना भाई, बस स्वाद आना चाहिए।